भारत की सभ्यता की यात्रा जब भी अपने सबसे पुराने, सबसे जीवंत और सबसे रहस्यमयी शहर का नाम लेती है तो वह एक ही नाम पर ठहर जाती है, काशी। कहते हैं यह नगर ईंट और पत्थर से नहीं, आस्था और चेतना से बना है। यह वह नगर है जिसे खुद भगवान शिव ने बसाया और जिसने समय के हर तूफान के बीच खुद को हमेशा जीवित रखा। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य उठे और गिर गए, संस्कृतियां चमकीं और मिट गईं, पर काशी आज भी उतनी ही उजली, उतनी ही चंचल और उतनी ही दिव्य है जैसे हजारों साल पहले थी। यह एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा गया, काशी न कदाचित विनश्यति, काशी कभी नष्ट नहीं होती। कहते हैं जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तभी देवों ने नश्वर दुनिया में एक ऐसा स्थान चुना जहां आध्यात्मिक प्रकाश सबसे अधिक प्रकट हो सके। उस समय शिव ने अपनी त्रिशूल से इस भूमि को स्पर्श किया और यहां प्रकाश का उदय हुआ। यहीं से काशी का अर्थ बना प्रकाश की नगरी। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले गंगा के तट पर कुछ ऋषि तप कर रहे थे, कुछ संत वेदों का उच्चारण कर रहे थे और चारों ओर गंगा की शांति गूंज रही थी। तभी एक ऐसा शहर उभरता है जो भविष्य में दुनिया का सबसे पुराना जीवित नगर कहलाएगा। काशी का दूसरा नाम वाराणसी, वरुणा और 80 नदियों के बीच बसे होने से पड़ा, और तीसरा नाम बनारस, विदेशी उच्चारण का भारतीय रूपांतर। तीनों नाम अलग पर तीनों की आत्मा एक ही, शिव की नगरी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, काशी ज्ञान, दर्शन, संगीत और आध्यात्मिक साधना का केंद्र बनती चली गई। यह वह जगह थी जहां विद्यार्थी वेद पढ़ते, ज्योतिष सीखते, आयुर्वेद का अभ्यास करते, संगीत की साधना करते और जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश करते। यहाँ का हर घाट, हर कंकड़, हर गली इतिहास का एक अध्याय है। कहा जाता है कि काशी की गलियों में चलते हुए आप सिर्फ जमीन पर नहीं चलते, बल्कि उन समयों पर चलते हैं जहां ऋषि मुनि, संत, कवि और दार्शनिक ध्यान लगाया करते थे। काशी की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह शहर जागता नहीं, यह शहर हमेशा से जागा हुआ है। यहाँ पर रात और दिन का कोई फर्क महसूस नहीं होता। रात के 2 बजे भी घाटों पर चाय की दुकानें खुली रहती हैं, संत अपने गीत गा रहे होते हैं, विद्यार्थी पाठ कर रहे होते हैं और साधक ध्यान में बैठे रहते हैं। काशी में समय रुक सा जाता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं यहाँ स्वयं काल भी महादेव के अधीन है। काशी के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली स्थानों में से एक है मणिकर्णिका घाट, जहाँ हजारों साल से चिताएं जल रही हैं और कभी बुझी नहीं। लोक कथा कहती है कि जब शिव और पार्वती यहाँ भ्रमण कर रहे थे तभी पार्वती के कान की मणि यहाँ गिर गई, इसलिए इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। कहते हैं इसी घाट पर मृत्यु भी भय नहीं देती बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है, क्योंकि विश्वास है कि काशी में प्राण छोड़ने वाला सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ मृत्यु रोने की नहीं, आत्मा के मुक्त होने की प्रक्रिया मानी जाती है, इसलिए यहाँ की आग को मोक्ष अग्नि कहा जाता है। काशी में हर व्यक्ति चाहे मुस्कुराए या रोए, चाहे खाए या भूखा रहे, चाहे प्रार्थना करे या चुप बैठे, पर एक चीज जरूर करता है, वो है जीवन को समझना। और काशी का जीवन सबसे ज्यादा दिखाई देता है इसकी गलियों में। ये गलियां इतनी संकरी हैं कि 2 लोग भी मुश्किल से साथ गुजर पाते हैं, लेकिन इन गलियों में जीवन इतना भरा हुआ है कि हर मोड़ पर कोई कहानी छुपी रहती है। कहीं दूध की भट्टी पर गर्म गर्म मलाई जम रही है, कहीं पान की दुकान पर चूना सुपारी की खुशबू हवा में तैर रही है, कहीं मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, कहीं बच्चे गली क्रिकेट खेल रहे हैं और कहीं साधु भस्म लगाए बैठे हैं। अगर काशी की आत्मा को महसूस करना है तो शाम की गंगा आरती देखनी चाहिए। जैसे ही सूरज गंगा के पार डूबता है, वैसे ही दशाश्वमेध घाट पर दीपों का महासागर जल उठता है। 8 ओर से मंत्रों की ध्वनि उठती है और आरती की थालियां गंगा की ओर झुकती हैं। उस समय ऐसा लगता है मानो आकाश खुल गया हो और देवता गंगा पर उतर आए हों। हवा में जलती धूप की खुशबू, मंत्रों का कंपन, ढोल शंख की आवाज, सब मिलकर आपको किसी और ही लोक में ले जाते हैं। काशी सिर्फ आध्यात्मिकता में ही महान नहीं थी, बल्कि शिक्षा, कला और संगीत में भी अग्रदूत रही। यहाँ की संगीत परंपरा ने पूरे विश्व को अद्भुत कलाकार दिए। बिस्मिल्लाह खान, गिरिजा देवी, रविशंकर जैसे दिग्गज यहीं की संतान हैं। यहाँ की ठुमरी, दादरा, कजरी और चैती का अपना एक अलग ही रंग है। और साथ ही बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारसी बोली,
ये सब काशी की पहचान है। कहते हैं काशी में आप चाहे एक दिन रहे या एक साल, पर यह शहर आपकी आत्मा में बस जाता है। और इसकी सबसे अनोखी बात है काल भैरव। उन्हें काशी का कोतवाल कहा गया है। मान्यता है कि काशी में प्रवेश करने से पहले काल भैरव से अनुमति प्राप्त करनी होती है। उनकी अदालत से कोई नहीं बच सकता। वह न्याय के देवता हैं। जो भी काशी में गलत करता है उसकी सजा पहले काल भैरव तय करते हैं। काशी के लोग कहते हैं भैरवनाथ हैं तो काशी सुरक्षित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का अपना अलग इतिहास है। इसे कई बार तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, लेकिन हर बार बनारस के लोगों ने इसे फिर से खड़ा किया। अंतिम बार 1659 में इसे ध्वस्त किया गया और इसके ठीक पीछे मस्जिद बना दी गई। और शिव का मूल लिंग हर बार बचा लिया गया। बाद में 1777 में अहिल्याबाई होलकर ने नया मंदिर बनवाया। मंदिर चाहे बदला हो, पर शिव की ऊर्जा कभी नहीं बदली। काशी में एक और रहस्य है, गंगा का उत्तर की ओर बहना। दुनिया की लगभग सभी नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं, पर काशी में गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है। माना गया है कि यह दिशा देवताओं की दिशा है, इसीलिए काशी के घाट विशेष पवित्र माने जाते हैं। अबीर की कहानी भी काशी के बिना अधूरी है। उनका जन्म कहाँ हुआ, यह आज भी रहस्य है। कुछ कहते हैं वह ब्रह्म की शक्ति के रूप में प्रकट हुए, कुछ कहते हैं उन्हें लहरतारा तालाब के पास पाया गया। उन्होंने जीवन भर पाखंडों, असमानता और अज्ञान पर प्रहार किए, लेकिन अंत में उन्होंने काशी को ही अपनी साधना भूमि बनाया, क्योंकि काशी वही शहर है जो विरोध सुनकर भी प्रेम वापस लौटाती है। काशी केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि मोक्ष भूमि भी है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं, पूर्णता माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि काशी में मरने वाले के कान में स्वयं शिव तारक मंत्र बोलते हैं और आत्मा का आवागमन समाप्त हो जाता है। यही वजह है कि भारत के हर कोने से बुजुर्ग लोग अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए काशी आते हैं। मृत्यु का यह अद्भुत स्वागत दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। खान पान की बात करें तो काशी का स्वाद एक बार चख लिया तो आप भूल नहीं सकते। सुबह की कचौड़ी सब्जी, गर्मा गर्म जलेबी, दोपहर की लस्सी, शाम की चाट और रात की मलाई टोस्ट, हर भोजन जैसे शहर की संस्कृति की कहानी सुनाता है। और फिर आधुनिक काशी का दृश्य बिल्कुल अलग है। विशाल विश्वनाथ कॉरिडोर, साफ सुथरे घाट, चौड़ी सड़कें, रोशनी से जगमग परिसर। पर अद्भुत बात यह है कि इन सब बदलावों के बावजूद काशी की आत्मा वैसी ही है। वही सादगी, वही पुरातनता, वही ऊर्जा और वह अमरत्व की अनुभूति। काशी वह शहर है जहां इंसान अपने भीतर उतरता है। यहां आकर लगता है कि भगवान दूर नहीं, बेहद पास है। घाटों पर बैठते ही जीवन का अर्थ समझ में आने लगता है। कोई यहां मनोरंजन के लिए नहीं आता, हर कोई किसी न किसी प्रश्न के साथ आता है और अक्सर उसे अपना उत्तर मिल भी जाता है। शाम ढलते ही काशी का आकाश दीपों से भर जाता है और सुबह होते ही गंगा के ऊपर उगा सूरज एक नया अध्याय खोल देता है। यह शहर हर दिन आपको नया जन्म देता है। शायद इसीलिए कहा गया, काशी में जन्म सौभाग्य है और मृत्यु वरदान। काशी केवल एक शहर नहीं, एक अनुभव है। यहाँ जीवन भी पवित्र है और मृत्यु भी। यहाँ गलियां सिर्फ रास्ते नहीं, हजारों साल पुरानी कहानियां हैं। यहाँ घाट केवल सीढ़ियां नहीं, आत्माओं के अंतिम विश्राम स्थल हैं। यहाँ शिव केवल देवता नहीं, नगर के अधिपति है। यहाँ गंगा सिर्फ नदी नहीं, माँ है। इसलिए काशी को बार बार देखकर भी मन नहीं भरता। यह नगर एक रहस्य है जिसे जितना समझो उतना ही और गहरा हो जाता है। कहा जाता है काशी में भगवान बसते हैं और भगवान के पास जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए काशी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे महसूस करना, इसके घाटों पर बैठकर बहती हवा को सुनना, इसके मंदिरों की घंटियों में छिपे अर्थ को जानना, इसकी गलियों के शोर के पीछे की शांति को पहचानना। तभी पता चलता है कि काशी क्यों अनंत है, क्यों समय यहां टिक जाता है, क्यों मृत्यु यहां भी जीवन जैसी लगती है। अंततः काशी एक ऐसा शहर है जो हर व्यक्ति को उसकी असली पहचान दिखा देता है। यहां जाकर आप केवल यात्रा नहीं करते, आप बदल जाते हैं। यही काशी की महिमा है। यह आपको वही बना देती है जो आप वास्तव में हैं। यही कारण है कि सदियां बीत गईं पर काशी की चमक कम नहीं हुई। कहा जाता है जो काशी आया वह कभी खाली नहीं गया।
जो काशी से गया वह काशी को साथ लेकर गया। काशी की यही महागाथा आज भी संसार को प्रेरित करती है और आगे भी करती रहेगी। यह सिर्फ शहर नहीं, एक अनंत ज्योति है जो तब तक जलती रहेगी जब तक इस धरती पर जीवन है।